हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, गर्मियों का मौसम है और इन दिनों हर कोई समर वेकेशन प्लान करता ही करता है और ज्यादातर लोग समुद्र किनारे जाकर अपनी गर्मियां बिताना ज्यादा पसंद करते हैं और इसके लिए वो देश से बाहर ही चले जाते हैं यार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गर्मियों में ठंडी लहरों, शांत वातावरण और मंदमस्त हवा के साथ खूबसूरत बीच के लिए आपको देश के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि अपने ही भारत में ऐसे कई खूबसूरत बीच हैं जो आपको थाईलैंड और इंडोनेशिया की याद दिला सकते हैं। लेकिन कहाँ है ये बीच? चलिए एक साथ चलते हैं भारत के इन सबसे खूबसूरत समुद्री तटों के सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बटरफ्लाई बीच गोवा। भाई, गोवा को बीच की नगरी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर एक से बढ़कर एक बीच है जिनकी खूबसूरती देखकर किसी का भी दिल पिघलना तय है और इन्हीं खूबसूरत बीच में से एक है बटरफ्लाई बीच, जिसे गोवा की जान कहा जाता है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं और गोवा के कानकोटा क्षेत्र में पालोलेम बीच के साउथ में स्थित है बटरफ्लाई बीच, जो हनीमून बीच के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको अपनी लाइफ में शांति या फिर प्राइवेसी की तलाश है तो वो आपको बटरफ्लाई बीच पर मिल सकती है। यहाँ का माहौल इतना शांत है कि आपको लगेगा कि वाह यार, दुनिया में अगर जन्नत है कहीं तो यही है। नए जोड़े अगर हनीमून के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन की तलाश में हैं तो उसे हमेशा बटरफ्लाई बीच के बारे में सजेस्ट करना चाहिए। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि बटरफ्लाई बीच इसीलिए काफी शांत है क्योंकि यहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल होता है और यहाँ पर आप इसी के पड़ोस में पालोलेम बीच से नाव के जरिए आ सकते हैं। अगर आप भी डॉल्फिन से मुलाकात करना चाहते हैं तो बटरफ्लाई बीच पर फौरन चले आइए, क्योंकि डॉल्फिन स्पॉटिंग का खूबसूरत नजारा सिर्फ और सिर्फ बटरफ्लाई बीच पर ही देखने को मिलता है। अगर आप सुबह के समय पालोलेम बीच से यहाँ नाव के द्वारा आते हैं तो आपको मछलियों की उछल कूद और मस्ती नजर आएगी। साथ ही साथ डॉल्फिन की कलाबाजियां भी आप देख सकते हैं, जो कि वाकई में बहुत सही होता है। इसके अलावा पानी के किनारे रेत के केकड़े, समुद्री आर्चिन के अलावा दूसरे समुद्री जीव भी नजर आएंगे। और आपको बता दें कि बटरफ्लाई बीच पर जाने के लिए आपको कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती है, ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन याद रखें, बीच पर रेस्टोरेंट या दुकान नहीं है तो आपको खाने पीने के सामान अपने साथ ही रखना होगा। और बीच से जुड़ी खास बात यह है कि इस बीच के आसपास आपको ढेरों तितलियों की प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी, जो कि एकदम बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है यार। जब आप सुबह या शाम के समय में यहाँ होते हैं ना तो तितलियों का झुंड एक अलग ही नजारा क्रिएट करता है। अरे क्या वीडियो में देखोगे यार, आमने सामने देखोगे ना तो मतलब जन्नत है जन्नत। और सबसे खास बात यह है कि इस बीच की बनावट बिल्कुल तितलियों की तरह ही है और बीच पर ठंडी हवाएं, शांत नेचर, सर्द मौसम और हरियाली के अलावा धूप से चमचमाती पानी की लहरें वाकई में मदहोश कर देंगी। वैसे अगर आप बटरफ्लाई बीच घूमने के लिए मन बना रहे हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर और मार्च के महीने में। हल्की सर्दी और हल्की गर्मी के बीच कभी कभी बारिश का जो मिक्सचर होता है ना, मजा ही आ जाता है कसम से। खैर, बटरफ्लाई बीच के आसपास आपको ठहरने के लिए होटल्स मिल जाएंगे और साथ ही आपको गोवा के दूसरे बीच खासकर पालोलेम या फिर अगोंडा बीच की भी सैर कर सकते हैं आप। और आपको बता दें कि गोवा एयरपोर्ट से बटरफ्लाई बीच महज 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है मालपे बीच, कर्नाटक। दोस्तों, बीच के मामले में अपना कर्नाटक कोई पीछे है क्या? आप तो जानते ही हैं कि गर्मी हो या सर्दी, कर्नाटक का मौसम हर मौसम में कितना सुहावना रहता है। बरसात के मौसम में तो कर्नाटक अट्रैक्शन का केंद्र बन जाता है और हर साल बड़ी संख्या में लोग कर्नाटक घूमने के लिए जाते हैं। उनमें से ज्यादातर लोग कर्नाटक की पहचान मालपे बीच पर ही जाते हैं, पर कुछ लोग लैक ऑफ नॉलेज के चलते इस खूबसूरत डेस्टिनेशन को बिना देखे ही लौट आते हैं। पर अब आप ऐसा मत कीजिएगा। मैंगलोर से 61 किलोमीटर और कर्नाटक के उडुपी से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर बसे मालपे बीच को प्राचीन सफेद रेत, दिल को खुश कर देने वाले मौसम, चट्टानों और उंगलियां चाटने को मजबूर कर देने वाले भोजन यानी कि खाने के लिए जाना जाता है। मालपे बीच को कोकोनट बीच के नाम से भी जाना जाता है। असल में इस बीच के चारों तरफ आपको बड़े ही अट्रैक्टिव नारियल के पेड़ देखने को मिलेंगे और यही वजह है कि इसे कोकोनट बीच भी कहा जाता है। चलिए अब मालपे बीच से जुड़ी खास बातें जान लेते हैं। ये बीच अपने सनसेट और सनराइज के लिए काफी फेमस है और आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें क्या खास बात है, तो भाई आप लोगों को बता दूं कि यही सबसे खास है। अगर आप मालपे बीच पर जाते हैं तो यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त यानी कि सूरज उगने और ढलने का नजारा जरूर देखिएगा। आप बाकी सब तो भूल ही जाएंगे। इसके अलावा यहाँ महात्मा गांधी जी की एक मूर्ति भी है जो कि बीच के किनारे पर बनी हुई है। दोस्तों, मालपे बीच पर आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह का खाना देखने को मिलेगा, यानी कि देश में रहकर विदेश की सैर हो जाएगी और मजा आ जाएगा अलग से। इसके अलावा सी फूड को ट्राई करो यार, बहुत सही होता है, आपका दिन बन जाएगा। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सी फूड की जगह आप नारियल से बनी डिशेस का मजा उठा सकते हैं, वो भी अपने आप में लाजवाब है। अब अगर बात करें यहाँ पहुँचने की तो आप बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। आप कर्नाटक के उडुपी टाउन से होते हुए मालपे बीच तक पहुँच सकते हैं। इसके लिए आप वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट या फिर अपने प्राइवेट व्हीकल का यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आप ऑटो या फिर रिक्शा लेते हैं तो
आपको महज 20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और आप मस्त तरीके से मालपे बीच पहुंच जाओगे यार। चलो नेक्स्ट बीच पर चलते हैं, जो कि है कन्याकुमारी बीच, तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु में मौजूद कन्याकुमारी बीच को भारत के सबसे खूबसूरत और अट्रैक्टिव बीच में से एक माना जाता है। हर साल नहीं बल्कि यहाँ हर रोज बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। कन्याकुमारी बीच को सुहाने मौसम, मदहोश कर देने वाले नजारों और एक से बढ़कर एक मिलने वाले सी फूड के लिए जाना जाता है। कन्याकुमारी बीच को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन यहाँ पे होता है। और बोले तो भाई तीन दोस्त मिलते हैं और जब मिलते हैं तो बन बैठती है यारी, और क्या, इसलिए त्रिवेणी संगम इसे कहा जाता है। दोस्तों कन्याकुमारी बीच की रेत आपको खूब खुश कर देने वाली है क्योंकि ये होती है रंग बिरंगी और अट्रैक्टिव। अगर आप कन्याकुमारी बीच घूमने के लिए जाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि सुबह जल्दी जाएं। यहाँ सुबह शाम काफी भीड़ रहती है। आप यहाँ चट्टानों से टकराती लहरों को निहारते हुए सुकून के पल बिता सकते हैं। कन्याकुमारी बीच आने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च के बीच का महीना होता है। वैसे अगर आपको स्विमिंग का शौक है और ये ख्याल है कि कन्याकुमारी तट पर जाकर स्विमिंग करनी है तो ये जगह स्विमिंग के लिए नहीं बाबा, ठीक नहीं है। इस समुद्र तट पर बनी दुकानों से आप सजावटी सामग्री और मोती, शंख आदि समुद्री वस्तुएं यादगार के तौर पे खरीद सकते हैं। कन्याकुमारी बीच तक पहुंचना हो तो सबसे पहले तमिलनाडु आपको जाना होगा, वहां से कन्याकुमारी और फिर कन्याकुमारी बीच, मतलब मुश्किल से 10 से 20 रुपए में ऑटो या फिर टैक्सी वाला आपको कन्याकुमारी से कन्याकुमारी बीच तक पहुंचा देगा। उसके बाद तो मजे आपके हैं और जिंदगी आपकी है, जियो मजे से। नेक्स्ट है बंगारम बीच, लक्षद्वीप। भाई खूबसूरत बीच की बात आए और लक्षद्वीप को भूल जाए, मतलब ये तो वही बात हो गई, सामने था रसगुल्ला, पेटू अंकल ने ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि लक्षद्वीप तो सुंदर बीच के लिए ही जाना जाता है, पर सबसे खूबसूरत और अट्रैक्टिव है बंगारम बीच। वैसे बंगारम द्वीप समूह हिंद महासागर के साफ और चमकीले नीले पानी में स्थित एक लुभावनी जगह है जो अपनी प्राचीन मूंगा चट्टान और समुद्री नजारों के लिए जाना जाता है। बंगारम द्वीप पर खूबसूरत मछलियों की उछलकूद, सनसेट और सनराइज का मनमोहक नजारा, पानी में मस्ती करती और कलाबाजियां दिखाती डॉल्फिन्स और एडवेंचर का मजा लेने के लिए हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पे पहुँचते हैं। सुबह और शाम के वक्त तो इस बीच पर भीड़ गजब की होती है। वैसे अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो ये बीच पर आराम फरमाते हुए नारियल पानी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो बंगारम बीच बहुत ही सटीक ऑप्शन है। बीच की बनावट बिल्कुल आंसू की बूंद जैसी होती है और चांदी जैसी दिखने वाली रेत और हरे भरे नारियल और ताड़ के पेड़ों के साथ कोरल से भरा ये आइलैंड आपको मंत्र मुग्ध कर देगा। इस बीच की सबसे खास बात यह है कि ये रात होते ही चमकने लगता है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक विलन मूवी में श्रद्धा कपूर एक शाम चमकते हुए बीच पर थी। यस, असल में इसके पीछे का कारण है यहाँ के समुद्री जीव और लहरों की गुस्ताखी जो इन जीवों को रोज शाम किनारे तक लाती हैं ताकि वो अपना काम कर सकें। एल्गी और अनेक समुद्री जीव जैसे कि जेलीफिश के पानी में होने के चलते बंगारम बीच रात के समय चमकता है, जिसे देखना अपने आप में ही बहुत ज्यादा अद्भुत होता है। सही बता रहा हूँ दोस्तों। बंगारम बीच तक पहुँचने के लिए आपको एक परमिट लेना होगा क्योंकि बहुत कम कैपेसिटी के कारण द्वीप पर राज्य सरकार एक समय में फिक्स संख्या में ही पर्यटकों को यहाँ पे जाने की परमिशन देती है और यहाँ तक जाने के लिए आपको कोच्चि से अगत्ती द्वीप के लिए उड़ान भरनी होगी, जो लक्षद्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा एकमात्र द्वीप है। फिर अगत्ती से आप बंगारम द्वीप तक पहुंचने के लिए नाव की सवारी कर सकते हैं। यस, मानसून के दौरान आप बंगारम द्वीप रिजॉर्ट पर पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे खूबसूरत समुद्री बीच की, जहां पर हर कोई जाना चाहता है और ये वीडियो क्लिप देखने के बाद आप भी यहाँ पे जरूर जाना चाहेंगे। नेक्स्ट है राधानगर बीच, अंडमान एंड निकोबार। भारत के सबसे खूबसूरत और अट्रैक्टिव बीच का नाम है राधानगर बीच, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हैवलॉक द्वीप में स्थित है। राधानगर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे खूबसूरत बीचेस में से एक है और ये हैरान कर देने वाला समुद्री तट अपने शांत नेचर और रोमांचक एक्टिविटीज के लिए पूरी दुनिया भर में फेमस है। यहाँ सिर्फ भारतीय पर्यटक ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। ये भारत का एक ऐसा बीच है जो विदेश में बसे बीच को भी टक्कर देता है। राधानगर बीच का नीला पानी और सफेद रेत एक अलग ही एहसास दिलाता है। यहाँ आप आराम कर सकते हैं और अपने लव वन या दोस्त या फैमिली के साथ खूबसूरत पल बिता सकते हैं। इसके अलावा आप सूरज के ढलने का मदहोश कर देने वाला नजारा भी इस बीच पर बैठ के देख सकते हैं, क्योंकि सूर्यास्त का नजारा यहाँ से बेहद ही अलग और खास नजारा होता है। वैसे अगर आप हनीमून डेस्टिनेशन की तलाश में हैं तो आपको राधानगर बीच से बेहतरीन जगह कहीं और नहीं मिलेगी। ये बीच आपको एडवेंचर से भी भर देगा क्योंकि यहाँ आप स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं। राधानगर बीच से होते हुए आप ट्रैकिंग के जरिए एलिफेंट बीच तक भी जा सकते हैं, जो यहाँ से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
राधानगर बीच के पास घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगह है, जिनमें से काला पत्थर बीच जो प्राकृतिक नजारों के लिए देश और दुनिया भर में अपनी पहचान रखता है। राधानगर बीच पर आपको रेस्टोरेंट की कमी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ अच्छे से अच्छे होटल्स भी मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ सी फूड गजब का होता है और वेजिटेरियन फूड उससे भी गजब का। इसके अलावा और भी कई सारे कैफे यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब बात आती है राधानगर बीच पहुंचे कैसे, मुद्दा तो यही है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने होम टाउन से अंडमान निकोबार द्वीप पहुंचना होगा, लेकिन हाँ याद रहे यहाँ ट्रेन नहीं आती है और आप प्राइवेट व्हीकल से भी यहाँ नहीं पहुंच सकते। अरे भाई बीच में समुद्र पड़ता है यार, इसके लिए आपको फ्लाइट या फिर क्रूज की हेल्प लेनी होगी। अब बात अगर राधानगर बीच की करें तो यहाँ राजधानी शहर पोर्ट ब्लेयर से एक कटरमैन या फिर सी प्लेन के जरिए आप पहुंच सकते हैं या नाव की हेल्प से भी आप जा सकते हैं। हैवलॉक द्वीप पर पहुंचने के बाद आपको ऑटो या फिर टैक्सी बुक करना होगा और फिर सीधा राधानगर बीच। तो दोस्तों कैसी रही भारत के इन 5 सबसे खूबसूरत बीच की सैर, मस्त है ना? तो चलिए इसी बात पर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। इनमें से किस बीच पे आप जा चुके हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मजेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिएगा।